बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सबा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। इसकी एक ख़ास बात यह है कि फ़्राइज़ बहुत जल्द नरम हो जाती हैं। अब हमको चाहिए बिल्कुल ताज़ा आलू। आलू लेंगे, अच्छे से धोकर छील कर हम आलू तैयार कर लेंगे। अब आई कटिंग की बारी। अक्सर लोगों को हाथ से कटिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। आलू को हम स्लाइसिस में काट लेंगे। ये बहुत मोटे ना बहुत बारीक हो। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट स्लाइसिस हैं। फिर इन स्लाइसिस को सीधा काट लेंगे ताकि फ्राइज़ एक जैसे बने। कोशिश करें कि शेप बिल्कुल परफेक्ट आए ताकि जब फाइनल लुक आए तो ये मज़ेदार और खूबसूरत लगे। ये देखें कितनी आसानी से चिप्स तैयार हो गई है। इसी तरह आपने बारीक लंबे स्लाइसेस कट करने हैं। देखें बारीक और लंबा परफेक्ट साइज़ है, शेप है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। आलू अगर रखे जाएं तो वो ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए उसको चाहिए कि उसमें पानी ऐड कर लिया जाए। अब पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ अच्छे से इसे धो लेंगे। देखिए सारा मैला पानी निकल आया। ये ऊपर जो ब्लैकनेस आ जाती है वो दूर हो रही है। इसे निकालेंगे। 2 से 3 बार आपने ये प्रोसेस करना है। अभी मिर्च की 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च की ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिएगा पानी बिल्कुल भी ना हो जब आप इंग्रेडिएंट्स मसाले डाल रहे हों, क्योंकि अगर पानी हुआ थोड़ा सा भी तो ये मसाले चिप्स के ऊपर नहीं लगेंगे, तब बल्कि पानी में बह जाएंगे। माशाल्लाह से कितने अच्छे से मसाला मिक्स हो गया, लग गया। अब बेसन लेंगे, हल्का सा बेसन छिड़क देंगे, इसे मिक्स करेंगे। आपने एक साथ बेसन नहीं डालना, आपने आहिस्ता आहिस्ता बेसन को डालना है और मिक्स करते जाना है। अब फिर आप बेसन लें थोड़ा सा और उसे मिक्स करें। इस तरह 2 से 3 बार या 4 बार आप ये प्रोसेस दोहराएं। यहाँ हमने ताज़ा आलू लिए हैं। ताज़ा आलू कौन से होते हैं जिनको आप दबाएं तो वो बिल्कुल सख्त हों। जो आलू अक्सर नरम या फूले हुए हों वो पुराने होते हैं। वो पुराने आलू होते हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना। नमकीन वाले आलू लेने हैं ताकि चिप्स नमकीन बने। अक्सर औकात मीठे वाले आलू होते हैं, उससे चिप्स का जायका बिल्कुल भी नहीं आता। ऑयल को गर्म कर लेंगे। आपने तेज़ फ्लेम पर आलू को गर्म करना है, डालना है। ऑयल को गर्म करके आलू को देखिए आपने बारी बारी थोड़े थोड़े करके चिप्स डालने हैं, एक साथ नहीं डालने ताकि चिपक न जाएं। ये बिल्कुल नरम नहीं होगी, ये इसी तरह क्रंची और क्रिस्पी रहेंगी चिप्स। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसे तेज़ फ्लेम पे हम पकाएंगे। आपने फ्लेम को लो नहीं करना, गरम ऑयल में पकाना है, बहुत जल्द पक जाएंगे। ना ये टूटेंगी ना ये नरम होंगी और बिल्कुल उसी तरह क्रिस्पी फ्राइज़ रहेंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है फ्राइज़ पर। हमने इसे तेज़ आंच पर पकाया है। ये फ्राइज़ आप ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार की फ्राइज़ को भी भूल जाएंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। ये देखें कितने फ्राइज़ अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं।
ये जले और ना ही कच्चे हैं, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची फ्राइज तैयार हैं। इसे सारे को निकाल लेंगे, अच्छे से पानी इसका ऑयल निचोड़ लेंगे। अब हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। चलें जी, अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ माशाल्लाह से ये कितने खूबसूरत और क्रंची बने हैं। तोड़ कर दिखाती हूँ आपको, शेप देखिए माशाल्लाह से क्रंची भी है। केचप से साथ लगाएं और इसे इंजॉय करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।